डियर स्टूडेंट, आपका एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मिश्रित प्रविष्टि के कुछ जो है क्रियात्मक प्रश्नों को। मिश्रित पंजी प्रविष्टि जो हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को आप जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सभी कॉमर्स के जितने भी कक्षा 11वीं के जो वीडियो हैं वो डले हुए हैं लेखा शास्त्र के। तो यहाँ पे हम क्रियात्मक प्रश्न के हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पंजी संयुक्त मिश्रित प्रविष्टि। मिश्रित प्रविष्टि में उनको पढ़ेंगे संयुक्त मिश्रित प्रविष्टि। इसमें क्या होता है, मिश्रित प्रविष्टि कीजिए। यहाँ पर लिखा है 8वां नंबर का क्वेश्चन, मिश्रित प्रविष्टि करना है। देखिए क्वेश्चन में दिया मजदूरी दी 400 रुपये, वेतन दिया 1000 रुपये और किराए के दिए 600 रुपया। तो यहाँ पर हमको इसको एंट्री करके मैं बता रहा हूँ आपको कैसे एंट्री करना है। यहाँ पर देखिए कोई डेट वेट दिया नहीं है, केवल दे दिया मजदूरी दी, वेतन दिया और किराया दिया। तो आपको लिखना है यहाँ पर मजदूरी दी। तो जब भी मजदूरी देते हैं तो हम किससे देते हैं, रोकड़ से देंगे। तो मजदूरी खाता विकलन, ठीक है। इसको मिश्रित प्रविष्टि करना है इसलिए हम एक साथ एंट्री करेंगे सबका। वेतन खाता मजदूरी खाता विकलन हो जाएगा यहाँ पर, और वेतन खाता विकलन हो जाएगा। और क्या होगा, और दिया है किराया के, किराया दिया है तो किराया के दिए तो किराया खाता विकलन, किराया खाता विकलन हो गया। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए मजदूरी वेतन एवं किराए के दिए, ठीक। यहाँ पर टोटल इसका सबका अमाउंट को जोड़ेंगे। देखिए 400 रुपये मजदूरी का है, 1000 वेतन का है। तो मजदूरी के सामने जो है विकलन पक्ष में, इसलिए विकलन पक्ष के जो कॉलम है विकलन राशि के कॉलम में उसमें लिखेंगे 400, फिर 1000 रुपये वेतन का है तो 1000 रुपये वेतन का लिख दिए, और 600 रुपये है किराया का 600 रुपये। इन तीनों को जोड़ दिए तो हो गया 2000। यहाँ पर लिखेंगे हम 2000, यहाँ पर लिखेंगे हम 2000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आपकी। इसको सीध में लिखना है। देखिए आप जब भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो जैसे मजदूरी दिया तो मजदूरी विकलन में है तो इसलिए विकलन में राशि इसके सीध में होना चाहिए। इसका वेतन है तो इसके सीध में, किराया है तो इसके सीध में, ठीक है। सीधा में लिखना है आपको। रोकड़ खाते से तो देखिए इसके सीधे में हम लिखे हैं इसको अमाउंट, तब तो पता चलेगा हमको कि किसका अमाउंट किसका है। इसलिए आपको इस प्रकार से बनाना है। ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, पहला जो 8वां नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 9वां नंबर के क्वेश्चन में। 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित सौदों की पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। 2006 फरवरी 1 को लिखा है रमेश श्रीवास्तव ने 5 लाख रुपये रोकड़, 1 लाख रुपये का माल और 2 लाख रुपये का क्या किया, मशीन से व्यापार प्रारंभ किया। आपको समझना है क्या लिखा है, रमेश श्रीवास्तव ने 5 लाख रुपये का रोकड़, 1 लाख रुपये का माल और 2 लाख रुपये की मशीन से व्यापार प्रारंभ किया। देखो अमाउंट को देखोगे तो बड़ा लग रहा है, राशि जो है बड़ी लग रही है, तो आपको घबराना नहीं है कि इसका एंट्री कैसे होगा। सीधी सी बात है, जब भी व्यापार प्रारंभ करते हैं तो रोकड़ से, माल से और मशीन या फर्नीचर से व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। तो एंट्री करते हैं हम एंट्री करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ये अब दूसरा हो गया, दूसरा पंजी प्रविष्टि करेंगे। तो यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ 2006 फरवरी 1 तारीख को है, और कितना का है। तो इसको पहले हम लिख देते हैं रोकड़ खाता विकलन। जब भी रोकड़ से अगर कर रहे हैं तो रोकड़ खाता विकलन, ठीक। और उसके साथ क्या है, माल लेके आया है तो हम लिखेंगे क्रय खाता विकलन, क्रय खाता विकलन। और क्या है, मशीन लाया है इसलिए मशीन को भी लिखेंगे मशीन खाता विकलन। किससे, तो व्यापारी अपने पूंजी से लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है व्यवसाय में, इसलिए पूंजी खाता से, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे रोकड़ माल और मशीन लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया, ठीक। कितने का है उसको अमाउंट को मैं बताया था आपको। पहला है 5 लाख का रोकड़, 3 4 5 और 1 लाख रुपये का रोकड़ लगाया है, और 2 लाख रुपये का मशीन लगा है। टोटल हो गया 5 1 6 और 7 8 लाख रुपये का व्यवसाय प्रारंभ किया, 8 लाख लगा करके, ठीक है। आपको इसको समझना है, ठीक।
अब दूसरा जो है ये मिश्रित प्रविष्टि है, आपका अलग अलग करना पड़ता तो हम एक में कर दिए। अब इसके बाद है 2006 में ही क्या किया, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है फरवरी 2 तारीख को है, क्या है, माल उधार खरीदा। यहाँ पर देखिए माल उधार खरीदा सरद से कितने का, 30,000 रुपये का, रजत से 40,000 रुपये का और भगत से 60,000 का। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, माल उधार खरीदा शब्द दिया है, सरद से कितना का 30,000, रजत से 40,000 और भगत से 60,000। खरीदा शब्द दिया है, मतलब हम क्या करेंगे, उधार खरीदे हैं ना, याद रखना। तो खरीदा है तो क्रय खाता खुलेगा, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन का जो एंट्री करेंगे वो होगा क्रय खाता विकलन। क्रय खाता हो जाएगा विकलन। किससे किससे किए, तो पहला जो किए हैं वो है हम सरद से है ना, और उसके बाद रजत से इसको थोड़ा आप इधर थोड़ा सामने लिख सकते हैं, इसको थोड़ा पीछे लिख सकते हैं, मैं थोड़ा दोनों बराबर हो गया है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अभी इसको अब काट नहीं रहे हैं, अभी लिख दे रहे हैं भगत से, ठीक। तो यहाँ पर हो गया 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये का सरद से खरीदे, 30,000 का, और 40,000 का किससे खरीदे, 40,000 का रजत से खरीदे, और 60,000 रुपये का खरीदे हैं हम भगत से। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1,30,000 हो गया, तो 1,30,000, ठीक, ये हो गया। अब हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे माल उधार खरीदा, यहाँ पर शब्द लिख दीजिए माल उधार खरीदा, ये हो गया। अब दूसरे के बाद है तीसरा जो है 5 फरवरी की डेट में है। 5 फरवरी को क्या लिखा है, तो 5 फरवरी को उधार माल बेचा। जार्ज को कितना का बेचा, 10,000 रुपये का। अविनाश को बेचा कितने का, 15,000 का। और कलीम को बेचा कितने का, 35,000 का, ठीक है। उधार माल बेचा, तीनों को बेचा है, तो तीनों का अलग अलग एंट्री ना करके हम क्या करेंगे, मिश्रित प्रविष्टि करेंगे। उधार माल बेचा है मतलब विक्रय खाता खुलेगा, विक्रय खाता हमेशा समाकलन में जाता है। तो किसको किसको बेचे, तो जार्ज को, अविनाश को और कलीम को। तो यहाँ पर लिखाएगा जार्ज विकलन, अविनाश विकलन, कलीम विकलन। किससे, तो ये विक्रय खाता से। ऐसा क्यों लिखाया, क्योंकि हमने जो है इसको जो है माल उधार बेचा है। उधार इसलिए है क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति का नाम लिखा, उधार माल बेचा, ठीक है। यहाँ पर लिखो, देखो उधार माल बेचा लिखा ना, व्यक्ति का नाम रहेगा तो भी आपको समझना है कि उधार है वो, अगर नगद शब्द नहीं दिया है तो, ठीक। तो आपको इसको समझना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं, इसमें अमाउंट कितना का है, तो ये है 10,000, 15,000 और 35,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000, 15,000 और 35,000। देखो ये विकलन पक्ष में इसलिए इधर इन तीनों का लिखे, तीनों का अलग अलग है इसलिए। अब इन तीनों को जोड़ करके इधर लिखेंगे, कितना है 35 और 5 40, 10 50 और 10 60, 60,000 रुपये टोटल विक्रय किए, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख दे, ठीक, 60,000 रुपया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में दिया है 18 फरवरी को खर्चों का भुगतान किया। खर्च हैं, क्या क्या खर्च दिया है, देखो वेतन दिया है, स्टेशनरी दिया है, स्टेशनरी और गाड़ी भाड़ा। वेतन खर्च है, खर्च का भुगतान किया, वेतन का किया, स्टेशनरी का किया, गाड़ी भाड़ा का किया तथा ब्याज 1,000 रुपये, ये चारों को भुगतान किया। तो हम इसकी एंट्री संयुक्त रूप से करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वेतन खाता विकलन, वेतन खाता विकलन होगा। और वहाँ पर और क्या है, तो स्टेशनरी है, तो यहाँ पर स्टेशनरी खाता खुलेगा, स्टेशनरी खाता विकलन होगा। और कौन सा है, तो गाड़ी भाड़ा है, तो गाड़ी भाड़ा खाता खुलेगा, गाड़ी भाड़ा खाता विकलन। और क्या है, ब्याज है, तो ब्याज का भी भुगतान करना, तो ब्याज खाता विकलन। किससे करेंगे सबका भुगतान, तो हम करते हैं रोकड़ से, रोकड़ खाता
से, रोकड़ खाता से। अब देखो विकलन पक्ष में कितना कितना अमाउंट है उसको देखो, 700, 800, 900 और 1000। तो यहाँ पर लिखेंगे 700, 800, 900 और 1000। इसको सबको जोड़ना है ना। 8 और 7 15 और 1 2500, 25 और ये 5 हो गया 3400, 3400 टोटल हो गया 3400 रुपये। इस प्रकार से आपको निकला है। 1000 यहाँ पर है 2000, ठीक है, और ये 2000 हो गया और 7 दूनी 1400 मतलब 3400, ठीक। तो इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे व्ययों का भुगतान किया, व्ययों का क्या किया, भुगतान किया। कितने का किया, 3400 रुपये का। ये ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं। फरवरी में दिया 28 फरवरी को राम और सोहन प्रत्येक से 10,000 रुपये नगद और 20,000 रुपये का उधार माल लिया। देखो क्या लिखा है, राम और सोहन प्रत्येक ने, राम और सोहन प्रत्येक ने मतलब इन दोनों ने क्या किया, 10,000 रुपये का नगद और 20,000 रुपये का उधार माल, उधार जो माल जो है उधार लिया। लिया मतलब ख़रीदा है ना। किससे ख़रीदा, हमसे ख़रीदा। तो इसको समझना है आपको क्वेश्चन को देख करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का हल होगा, यहाँ पर एंट्री करेंगे हम। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा लिया, तो हमने बेचा इसको, इसलिए उन लोगों ने लिया लिखे हैं हम। मतलब राम और सोहन ने, क्वेश्चन को पढ़ना, राम और सोहन ने प्रत्येक ने जो है क्या किया, 10,000 रुपये नगद का और 20,000 रुपये का माल उधार लिया। मतलब लिया है मतलब हम यहाँ पर लिखा था राम और सोहन से, लिखता ना तो हम लोग समझते कि इन दोनों से लिए, लेकिन इन दोनों ने हमसे लिया, ठीक है। मतलब हमने उसको क्या किया, बेचा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, देखो परचेज फ्रॉम राम एंड सोहन ईच 10,000 कैश एंड ₹20,000 वर्थ ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या बोल रहा है, परचेज फ्रॉम, यहाँ पर से क्लियर हो रहा है। ये देखो यहाँ पर गड़बड़ है, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम मतलब से होता है। तो राम और सोहन से कितना का माल खरीदा, हमने खरीदा है, उसने नहीं खरीदा। इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा विपरीत लग रहा है, लेकिन इंग्लिश से कभी कभी क्या होता है, अगर हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक है। तो परचेज फ्रॉम राम एंड सोहन से खरीदे हमने सामान, नगद का भी खरीदें और उधार भी खरीदें। तो हमको क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय खाता विकलन। क्रय खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। पहले बात तो उधार नगद खरीदे इसलिए रोकड़ खाता से, और एक राम से खरीदे, राम से, और एक किससे खरीदे, सोहन से। तो नगद 10,000 का मतलब 20,000 का नगद खरीदे, 20,000 रुपये का नगद, और 20,000 रुपये और 20,000 रुपये का माल उधार लिया प्रत्येक से। 10,000 रुपये का नगद और 20,000 रुपये का माल उधार लिया। तो हम लिख देंगे यहाँ पर ये 20,000 रुपये का माल उधार लिया, मतलब ये भी 10,000 का है क्या, और ये भी 10,000 का हो गया, ठीक है। नहीं, यहाँ पे शून्य एक ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे राम माल खरीदा राम से और सोहन से इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में ये सब को लिखने के बाद योग लगाएंगे। योग लगा करके जब सबको जोड़ेंगे तो योग जो है दोनों पक्ष का बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो आपने जो है मिश्रित प्रविष्टि भी सीख लिया है कि कैसे एंट्री करना है। 10वां नंबर का क्वेश्चन आप खुद बना करके देखिए। क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा क्या करना है। क्वेश्चन में लिखा है नगद भुगतान, किराया और वेतन और मजदूरी। तो देखिए बहुत सरल है। किराया दिया तो किराया खाता विकलन, वेतन खाता विकलन, मजदूरी खाता विकलन किससे, रोकड़ खाता से हो जाएगा। नगद किया तो किराया खाता विकलन, वेतन खाता विकलन, मजदूरी खाता विकलन, रोकड़ खाता से, ठीक है। 10,
ये 5,000, 10,000 और 5,000 तीनों को लिख दीजिए, और उधर रोकड़ खाते से में कितना लिखोगे, तीनों को जोड़ करके 20,000। ठीक है। संपत्ति का क्रय मशीन, संपत्ति का क्रय मशीन 5,000 रुपये खरीदा, भवन 10,000 का फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पर लिखेंगे मशीन खाता विकलन, भवन खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन, रोकड़ ये मशीन खरीद रहे हैं, हमारे पास आ रहा है और रोकड़ से भुगतान कर रहे हैं, तो मशीन खाता विकलन, भवन खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन, रोकड़ खाता से। क्लियर हो गया। ठीक। और उसके बाद है नगद प्राप्त किया, लाभांश 200 रुपये और ब्याज 200 रुपये और 100 रुपये कमीशन। तो ये प्राप्त किया है मतलब रोकड़ आ रहा है, तो रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता क्या होगा, विकलन होगा लाभांश खाता से, है ना, लाभांश खाता से, ब्याज खाता से और कमीशन खाता से, और सबको नीचे में लिख देना। ठीक। उसके बाद कार्यालय उपयोग हेतु सामग्री खरीदी, लेन देन, लेखन सामग्री 200 रुपया, लेखन सामग्री कितने का, 200, कंप्यूटर 5,000 का। तो यहाँ पर लिखेंगे लेखन सामग्री और कंप्यूटर खरीदे हैं, तो क्या बोलते हैं, ये क्रय खाता नहीं खुलेगा। ये क्या है, ये जो है कार्यालय उपयोग के लिए सामग्री, फर्नीचर है एक प्रकार का, तो फर्नीचर के लिए कभी भी क्या होता है, या लेखन सामग्री कभी भी क्रय खाता नहीं खुलता। जो भी माल है व्यवसाय में लेन देन करते हैं उसी का जो है क्रय खाता खुलता है। जैसे कोई भी सामान आप बेच रहे हैं उसका जो है क्रय खाता खोलेंगे, लेकिन जो सामान आप बेचने के उद्देश्य से नहीं लाए हैं, उपयोग करने के उद्देश्य से लाए हैं, तो उसका जो है क्रय खाता नहीं खुलता, उसका केवल नाम से खाता खुलते हैं। जैसे कंप्यूटर खाता विकलन, है ना, और लेखन सामग्री खाता विकलन क्या कर देंगे, रोकड़ खाता से कर देंगे। आया समझ में। और इस प्रकार लास्ट में जो है इनका जो योग कर देंगे तो 45,700 आएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप जो है मेरे बताए हुए टॉपिक को समझ गए होंगे, और समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है जब भी वीडियो मैं नया डालूँ तो आप तक जो है पहुँच सके। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।